जमीन कब्जाने के आरोपों पर चैंपियन ने किया पलटवार। बोले, उनकी जमीन कब्जाने का किया जा रहा प्रयास। मंगलौर उपचुनाव के बाद कानूनी कार्रवाई कर भूमाफियाओं को देंगे जवाब। आपको बता दें कि उत्तराखंड के खानपुर से 4 बार के विधायक रह चुके कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन पर लंढौरा के धोबी समाज के लोगों ने धोबी घाट की जमीन कब्जाने का आरोप लगाया। धोबी समाज के लोगों का आरोप है कि प्रणव सिंह चैंपियन ने सरकार द्वारा आवंटित की गई जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया। वहीं दूसरी तरफ पूर्व विधायक चैंपियन ने सभी आरोपों का खंडन करते हुए राजनीतिक साजिश करार दिया और कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। पूर्व विधायक चैंपियन ने कहा कि कुछ लोगों के द्वारा उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें ऐसे लोग सफल नहीं हो पाएंगे। उन्होंने कहा कि वह मंगलौर उपचुनाव प्रचार प्रसार में व्यस्त चल रहे हैं, जिसका फायदा उठाते हुए भूमाफियाओं के द्वारा उनकी संपत्ति को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके दस्तावेज भी उनके पास उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि कल उपचुनाव का मतदान है, जिसके बाद वह कानूनी कार्रवाई करेंगे और ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा का बढ़ता जनाधार देखते हुए कहीं न कहीं यह एक राजनीतिक स्टंट है। हमारी छवि को अपनी कुचेष्टाओं से धूमिल करने का असफल प्रयास कर रहे कुछ अनपढ़ गंवार जाहिल लोग, जिनको ना नॉलेज है ना समाज में कुछ किया है, बेईमाना जहन में छा गया। हम मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव में पूरी तरह से व्यस्त हैं। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, यहाँ इतने सारे पत्रकार आए, हमने अपील की, क्षेत्र में घूमे भी। तो शाम को फ़ोन आया कि साहब वहाँ पे कब्जा किया हुआ है आपकी प्रॉपर्टी पर। मैंने कहा अच्छा भाई देखते हैं। तो देखिए, ये प्रॉपर्टी है, मैं आपको बता दूँ, लंढौरा में, और राजा बलवंत सिंह जी मेरे ग्रैंडफादर रहे हैं, उनके नाम से है। पुराना नंबर 834 है, नया नंबर 400 है। रकबा 33 बीघे का है लंढौरा में। हमने जाके देखा, वहाँ पुलिस को हमने इत्तला की, पुलिस वहाँ पर आई, लेकिन मौका नहीं था, व्यस्त ज़्यादा चल रहे हैं। कल पोलिंग है, पोलिंग के बाद हम इसमें विधिक कार्रवाई करेंगे शीघ्र ही। और जो ये अवैध रूप से वहाँ हमारी प्रॉपर्टी को कब्जाने की कुचेष्टा कर रहे हैं कुछ भूमाफिया और गुंडे मिल करके, इन अनपढ़ लोगों को पढ़े लिखे हिसाब से, कानून के हिसाब से इनको सबक सिखाएंगे, इनका इलाज करेंगे। अवैध निर्माण है इनके, वो हटवाए जाएंगे और इनके खिलाफ मुकदमा कायम कराएंगे। बिल्कुल बेबुनियाद है, आधारहीन है। मतलब क्या साहब, हम अपने चुनाव में व्यस्त हैं, हम कहाँ ऐसे कारनामे, हमारा कोई आदमी ऐसा नहीं, सब हमारे समाज सेवी हैं, प्रधान हैं, चेयरमैन हैं, पूर्व प्रधान हैं, बेचारे लगे हैं, युवा वर्ग है। हम अपने बढ़ाना जी को जिताने में लगे हैं मंगलौर विधानसभा से, दिनों रात हमारी चेष्टा हो रही है, पूरी मेहनत हम कर रहे हैं। मुझे खासकर अल्पसंख्यक समाज और अनुसूचित समाज में कहा गया है, मैं दोनों समाज में जा रहा हूँ, बहुसंख्यक समाज में भी जा रहा हूँ, और बहुत अच्छे नतीजे मिल रहे हैं। हम अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं कि 13 तारीख को जब काउंटिंग होगी हम जीतेंगे, और कल जो वोट पड़ेंगी 10 तारीख को जो मतदान होगा हमारे पक्ष में मतदान होगा। भारतीय जनता पार्टी यहाँ अवश्य जीतेगी, लेकिन हमारी जीत बर्दाश्त नहीं हो रही कुछ ऐसे लोगों से जो असामाजिक हैं। देखिए, जो भी हो, मैं तो ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे सकता। मैं तो यही कहूँगा कि अनपढ़ जाहिल बेईमान लोग हैं जो कुछ गुंडों से मिलके संपत्ति को अवैध रूप से कब्जाना चाहते हैं। देखिए, कोई किसी का गुलाम नहीं। आज मैं कहने लगूं कि सारा समाज मेरे नीचे, नहीं। इंसान सिर्फ अपना जिम्मेदार है या वो सेवक होता है। अब इनका स्टेटमेंट देख लीजिए, धोबी समाज को कर देंगे। अरे जात बिरादरी धर्म कहाँ से आ गया भाई इसमें? तुम गुंडे हो, तुम प्रॉपर्टी कब्जा रहे हो, तुम एक वरिष्ठ जनप्रतिनिधि की इमेज को खराब करना चाह रहे हो, तुम कहाँ से हो गए? तुम्हें कौन पूछेगा? धोबी समाज गुलाम थोड़ी, और वो जानते हैं कि कौन गलत है कौन सही। ये तो सिर्फ एक गीदड़ भभकी है। धोबी समाज पूरा हमारे साथ है, हर एक समाज हमारे साथ है, और इसी बात से ये लोग घबरा गए, रुष्ट हैं और गलत सलत अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। राजनीति ये सब सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं, लेकिन हम इससे बिल्कुल भी इफेक्टेड नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम उसी तरह कंपोजर में अपने गंभीरता से अपने सम्मानित मतदाताओं को आग्रह करने में लगे हैं। ऐसा है जी कि ये मतलब जो जमीन का मामला है, धोबी घाट की ज़मीन का मामला है। ये धोबी घाट का पक्का निर्माण हुआ है, आप ये देख सकते हैं पीछे, मतलब सारा धोबी घाट का पक्का निर्माण हुआ है। और क्या नाम, उधर धोबी समाज के नाम के पट्टे हैं, जो मतलब मकान बने हुए धोबी समाज के।
तो 2004 में जिस टाइम पर नगर पंचायत ने उस पर मतलब वो बनाना चाहे थे, अपना ट्वेल लगाना चाहता, तो धोबी समाज के लोगों ने 2007 में धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें मेरे और धोबी समाज के खिलाफ रोड जाम का मुकदमा हुआ था। फिर मतलब राज्य सरकार ने वो मुकदमा वापस लिया, 10 साल मुकदमा चला, लेकिन राज्य सरकार ने वापस लिया, मैंने मतलब उसमें वो करा था। और अब डीएम साहब का आदेश आया, असली जो लड़ाई है नहीं, एक डीएम साहब का आदेश हुआ पट्टा नियमित करने का, ये तो उसमें मतलब कई बार जांच होगी, तहसीलदार स्तर से उसमें जांच हुई है। तो चैंपियन ये कहता है कि आप कैसे अधिकारियों को दबाव बना रखा है कि आप इस जमीन को कैसे दर्ज करवा रहे धोबी समाज के नाम, ये जमीन हमारी है, हम यहाँ के राजा थे, 542 गाँव के राजा थे हम, तो जहाँ भी कोई जमीन होगी वो हमारी जात के बाहर कैसे हो रहा। सारा विवाद ये है कि वो हमारी जमीन पर कब्जा करने के लिए आए थे, जिसमें धोबी समाज के मतलब उसका विरोध किया चैंपियन साहब का, और पुलिस प्रशासन ने भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग किया। जब इन्होंने हमारी जमीन पर कब्जा किया, मतलब पशु बांधे, तो पुलिस प्रशासन ने हाथों हाथ इनका कब्जा मुक्त करवा दिया। और मैं आपसे बताता हूँ कि रात के 1 बजे चैंपियन साहब और अपने साथियों के साथ फिर यहाँ पे आए, और इन्होंने कम से कम कई बार राउंड फायरिंग करी। आप किसे पता कर सकते हैं, वो भी बता रहा अपने उसमें कि रात उन्होंने फायरिंग करी। जब भी रात को कोतवाल साहब से मेरी बात हुई, मगर सर ऐसी बात है, उन्होंने 3 बार फोन है, पुलिस की गाड़ी भी आई, इन्होंने फिर रात के 1 बजे डंगर बंधवाए थे, फिर मैं डंगर रात के टाइम खुलवाई। तो मैं तो सरकार से धामी जी से अपील करता हूँ कि आपने ये कैसा आदमी पाल रखा है, उधर उपचुनाव चल रहे हैं मंगलौर के अंदर, धोबी समाज ये बताओ भाजपा को कैसे वोट सपोर्ट कर देगा। उधर जब मान लो धोबी समाज के जो पट्टे ग्राम प्रधान के हुए एक राजा अपनी तानाशाही दिखाकर धोबी समाज की जमीन पर भी कब्जा करना चाहता है, और इतने लोगों की जमीन के कब्जा कर लिया, कोई इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहा।